नमस्कार। 11 अप्रैल 2026 को यानी कि अगले शनिवार को बुध ग्रह जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और मीन राशि में बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन इस बार बुध देव को सूर्य देव का भी साथ जो है वो मिल रहा है और इसके कारण बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। साथ में मीन के स्वामी जो गुरुदेव बृहस्पति है वो मीन से केंद्र में है। इसी के कारण नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। और काल पुरुष कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो जो बुध के उच्च जो राशि होती है यानी कि कन्या राशि उसके स्वामी जो शुक्र है वो केंद्र में और केंद्र के साथ साथ लग्न में मतलब केंद्र के साथ साथ एक त्रिकोण लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है तो लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। इसी की वजह से नीच भंग राजयोग का निर्माण जो है वो हो रहा है और इसलिए आपको कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिलेंगे। हालांकि बुध जो है वो नीच राशि में है तब भी। तो आइए जानते हैं कि बुध देव जो है अपने इस गोचर में किस राशि पर क्या प्रभाव देंगे। प्रभाव जो है वो अच्छे रहेंगे या आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक द्विवेदी है। आइए बात करते हैं बुध देव के गोचर के बारे में। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर जो है वो आपके 12वें भाव में होगा। इसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। खर्चे में अचानक आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। अननेसेसरी खर्चे जो होते हैं, अनावश्यक खर्चे जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। तो खर्चों पे आपको कंट्रोल रखना है। दूर के यात्रा के मौके जो है वो बन सकते हैं। आप कहीं दूर घूमने जा सकते हैं या किसी काम के सिलसिले में आप दूर की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी एंग्जाइटी आपको हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, ओवर थिंकिंग के शिकार रहेंगे आप और नींद की समस्याएं भी जो है वो आपको हो सकती है। आपके लिए मेरी सलाह ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए और अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है तो उसको फिलहाल अगर आप टाल देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा या फिर बहुत ज्यादा सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो आपको लेने चाहिए। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध देव जो है वो आपके 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं जो कि इनकम और गेन्स का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। लाभ भाव कहा जाता है 11वें भाव को। इस दौरान आपको जो है नए इनकम सोर्सेस मिल सकते हैं और अगर पुराने रुके हुए पैसे हैं आपके कहीं पे तो वो आपके वापस आ सकते हैं। लेकिन आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं। आपके आपकी जो इच्छाएं हैं जो काफी समय से आप सोच रहे थे कि ये काम मेरा पूरा हो जाना चाहिए उसमें भी डिले जो है वो संभव है बुध के इस ट्रांजिट के टाइम पीरियड में। आपके लिए मेरी सलाह ये है कि आपको अपना कम्युनिकेशन जो है, जो बातचीत है वो क्लियर रखना चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके आपको भरोसा जो है वो नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध जो है वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और ये जो है 10th हाउस जो होता है, 10वां भाव जो होता है वो करियर का भाव होता है। ठीक है, कर्म भाव कहा जाता है इसे। तो आपके काम में कंफ्यूजन या डिले या अचानक बदलाव के संकेत जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके जो बॉस है या सीनियर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन गैप होने की संभावना जो है वो यहाँ पे दिख रही है। आपके रेपुटेशन पे भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है इससे। तो इसकी वजह से थोड़ा संभल के बॉस सीनियर्स जो है उनके साथ थोड़ा सा संभल के आपको चलना चाहिए। आपके लिए सलाह ये है कि हर काम को आपको डबल चेक जो है वो करना चाहिए और जल्दीबाजी में आपको कोई फैसला जो है वो नहीं लेना चाहिए। अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। तो बुध आपके 9वें भाव में गोचर करेगा और इससे 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का भाव होता है। ठीक है, आपके लक का भाव होता है। तो इसलिए साथ साथ ये आपके धर्म का भी भाव होता है ना। तो इससे जो आपका भाग्य है उसका मिक्स सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता। आपके जो गुरु हैं या आपके जो बड़े हैं उनके साथ जो है मतभेद आपके हो सकते हैं। लंबी यात्राएं और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी और कभी कभी जो है सही गलत को लेकर के कंफ्यूजन की भावना आपके अंदर रहेगी। आपके लिए सलाह ये है कि जो बड़े हैं उनके सलाह को आपको महत्व जो है वो देना चाहिए और आपके जो अपने विचार है उसको फ्लेक्सिबल रखें। ठीक है, थोड़ा ओपन माइंड से सोचे। एक एक बार और सोच लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले या किसी को भी जब आप जवाब दे रहे हैं किसी बात से रिलेटेड, खास करके बड़ों को, तो आप एक बार सोच लीजिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं।
अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि का जो बुध में गोचर है वो 8वें भाव में होगा। जो अचानक होने वाली जो घटनाएं होती है, अब 8th हाउस जो होता है वो सडन चीजों का होता है ना। तो अचानक जो होने वाली घटनाएं हैं वो आपको प्रभावित करती हैं, करेंगी इस टाइम पीरियड में। और इस समय कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों में इंस्टेबिलिटी रहेगी, इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी। हालांकि रिसर्च या ऑकल्ट की तरफ आपकी रुचि रुचि जो है वो बढ़ सकती है। तो आपके लिए सलाह यह है कि आप रिस्क लेने से बचिए और नियमित हेल्थ चेकअप जो है, रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करवाना चाहिए। अगली जो राशि है वो कन्या राशि है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, ये प्रभावित हो सकता है। आपके पार्टनर जो है उनके साथ कम्युनिकेशन गैप जो है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों पे तनाव जो है वो दिख रहे हैं। और बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन रह सकता है। आपके लिए सलाह मेरी ये है कि आप पेशेंस रखिए, ठीक है। और बातों को शांति से सुलझाने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है तुला। तुला में 6th हाउस में बुध का गोचर होगा। जो रोग, रिपु, ऋण, डेली रूटीन, इसका भाव है ना। मतलब आपके शत्रु जो होते हैं, आपकी जो बीमारियां होती है, डेली रूटीन होता है, इसका हाउस है ये। इस समय में काम का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस जो है वो महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपके जो ओपोनेंट्स हैं, जिनसे आपकी राइवलरीज वगैरह चल रही होती हैं, वो आपसे दबे हुए होंगे, उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, एसिडिटी, एंजाइटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, इसकी संभावना जो है वो मुझे ज्यादा दिख रही है। आपके लिए सलाह ये है कि आपको अपना रूटीन जो है वो सही रखना चाहिए और स्वास्थ्य जो है आपका, खासकर जो गट हेल्थ है, उस पे आप विशेष करके ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। बुध जो है 5वें भाव में गोचर करेंगे आपके, जिससे आपकी जो लव लाइफ है और जो एजुकेशन है आपका, वो प्रभावित होगा। रिश्ते जो है आपके, रिलेशनशिप जो है आपके, उसमें कंफ्यूजन या गलतफहमी हो सकती है। और आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी रहेंगे, है ना। 5th हाउस, याद रखिए कि 5th हाउस जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है। आपके लव लाइफ, प्री मैरिटल लव लाइफ जो होता है उससे रिलेटेड होता है। शादी अगर आपकी हो गई है तो आपके पुत्र से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा आपका। स्टूडेंट्स के लिए जो है कंसंट्रेशन में आपको कमी देखने को मिलेगी, विद्या भाव है ना। कंसंट्रेशन में आपको कमी देखने को मिल सकती है, डिस्ट्रैक्शन आपको मिल सकता है। तो इसकी वजह से सलाह मेरी ये रहेगी कि सोच समझ के आपको निर्णय लेना चाहिए, जल्दीबाजी आपको किसी भी चीज में नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो धनु राशि है, सेजिटेरियस। 4th हाउस में गोचर करेंगे बुध आपके, जो आपके घर परिवार, सुख, लग्जरी, इनका इनका भाव है, माता का भाव है ना। तो परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव या बहस हो सकती है। प्रॉपर्टी, व्हीकल, जो लग्जरियस आइटम होते हैं, सुख सुविधाओं के आइटम्स होते हैं, वो खरीदने के बारे में अगर आप सोच सकते हैं तो उसमें डिले की संभावना है, ठीक है। मानसिक अशांति और बेचैनी जो है वो आपको महसूस हो सकती है। माता का भी भाव होता है, तो माता जी का भी ख्याल रखें आप। सलाह आपके लिए ये है कि पेशेंस आपको रखना चाहिए और आपकी जो फैमिली है उनके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार जो है वो आपको करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर जो राशि है, मकर राशि में 3rd हाउस में गोचर करेंगे बुधदेव, जिससे कम्युनिकेशन और एफर्ट जो है आपके वो बढ़ेंगे। आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, लेकिन कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल जो है वो विवाद करा सकता है। तो इसलिए शब्दों का चयन जो है वो बहुत सोच समझ कर करें। सिबलिंग्स का भी भाव होता है, तो सिबलिंग्स के साथ मतभेद जो है वो यहाँ पे संभव है। खासकर जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं, छोटी मोटी यात्राएं जो है वो हो सकती है आपकी। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए और ईगो को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, ये सलाह है आपके लिए। अगली जो राशि है कुंभ राशि है। और कुंभ राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे बुधदेव। 2nd हाउस जो होता है, धनेश कहा जाता है इस भाव को, धन और वाणी का भाव होता है। इस टाइम पीरियड में बोल चाल में आपके कड़वाहट जो है वो आ सकती है, जिससे कि रिलेशनशिप में दूरी जो है वो बढ़ सकती है, आपको धन हानि हो सकता है, पैसे में आपको लॉस हो सकता है, गलत सलत इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, सेविंग पे भी आपके असर पड़ सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना जो है वो बहुत जरूरी है।
ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग पे आप ध्यान दीजिए, और शब्दों का चयन जो है वो सोच समझ करके कीजिए। सेलेक्ट योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। अगली राशि जो है वो मीन राशि है, ये अंतिम राशि है, और बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो बुध जो है मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, ये मैंने शुरुआत में बताया भी था। यहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो महसूस हो सकती है। डिसीजन मेकिंग में आपको कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो आपको हो सकती है। आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएंगे। पर्सनैलिटी में आपके सॉफ्टनेस बढ़ेगी, लेकिन क्लियरिटी जो है वो कम रहेगी। ठीक है। तो आपके लिए सलाह यही है कि जब कभी भी कोई निर्णय लेने के लिए आप जा रहे हैं, जब कभी भी कोई डिसीजंस आप ले रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था बुध के गोचर का 12 के 12 राशियों पे प्रभाव। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हमारी नई वीडियो आए या फिर मैं लाइव आऊं, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से मिल जाए। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य दिन। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।